बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की सरकार टूटने पर आया बीजेपी और जेडीयू में दरार। बीजेपी में आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन पर मची खलबली। बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन की सरकार टूटने पर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि हम लोग जनता के बीच जाकर काम कर रहे थे तो हम लोगों को रोका गया, और कुछ नेताओं का कहना है कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार टूट गई है तो एक तरह से अच्छा हुआ है, लेकिन ये सरकार टूटने का असली वजह पीएफआई है। पीएफआई के दबाव में सरकार टूटी है, लेकिन जबकि जेडीयू का बीजेपी पर आरोप है कि बीजेपी सरकार तोड़ना चाह रही थी। लेकिन बीजेपी के नेता का कहना है कि अभी अमित शाह जी आए थे, हमारे गृह मंत्री आए थे, उन्होंने कहा कि नीतीश जी अभी रहेंगे 25 तक, कोई समस्या नहीं है। अचानक नीतीश जी को 5 दिन में क्या हो गया समझ में नहीं आया, और अब समझ में आ रहा है कि ये मिलने क्यों नहीं गए थे अमित शाह से, क्योंकि इन पर पीएफआई का दबाव था कि सरकार तोड़ो। और बीजेपी के नेता ने कहा कि अब नीतीश जी का भविष्य अंधेरे में है। एनआईए की जांच की आंच इनके गर्दन तक जाएगी। बिहार आतंकवादियों का आरामदाह बन गया है, उसी के दबाव में ये सरकार से अलग हुए हैं, और इनका कहना है कि ये नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के सरकार की बदौलत सत्ता में आए थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संघर्ष से इनको 2005 में इनको सत्ता तक पहुंचाया था, और कभी भ्रष्टाचार के नाम पर तो कभी जीरो टॉलरेंस के नाम पर हटते हैं, कभी उसी के यह जंगल राज में जाके सम्मिलित होते हैं। इनकी कोई नैतिकता नहीं है। जनाधार एनडीए को मिला था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बदौलत मिला था। ये एनडीए की जनाधार का और जनता के जनादेश का अपमान किया है इन्होंने, और अब जाकर भ्रष्टाचार के गोद में जाकर बैठ गई है। बिहार से दीपक कुमार की रिपोर्ट। आगे हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। सरकार में जो चीजें स्थापित करनी उस पर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे कि हम लोग काम कर रहे थे और हम लोगों को काम करने से रोका गया। नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी नेताओं के साथ काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कैसा संबंध है मैं बता देना। कैसे रोका जा रहा है? 1996 में जब समता पार्टी तो 1994 में बना, मैं तो उस दिन से देख रहा हूँ। 94 में समता पार्टी बनी और मात्र 7 सीट जीतकर 1995 में समता पार्टी आई। वही मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी तोड़ रहे थे जेडीयू। सीरियस चार्ज है नीतीश कुमार का। वही मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को 7 दिन के लिए भी बिहार में मुख्यमंत्री, जबकि उस समय भी 37 विधायक होते थे और 69 एमएलए भारतीय जनता पार्टी का था। 2005 में याद कीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी और स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने घोषणा किया, जबकि जौहर साहब खिलाफ में थे, तब भी बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाई। सर, बीजेपी और जेडीयू की सरकार टूट चुकी है, आप क्या कह रहे हैं? बीजेपी और जेडीयू की सरकार टूट गई तो एक तरह से अच्छा ही हुआ है, क्योंकि देखिए ये टूटी है सरकार, लोग समझ रहे हैं कि अपने तरफ से कयास लगा रहे हैं, लेकिन मेन पीएफआई के दबाव में टूटी है। जो आतंकवादी संगठन है उसके दबाव में टूटी है सरकार सर, क्योंकि फुलवारी में यहाँ पर हेडक्वार्टर है, पूरा पीएफआई का ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, उसी के दबाव में सरकार टूटी है। सर, बीजेपी का ये जेडीयू का तो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार तोड़ना चाह रही थी। बीजेपी कहाँ, अभी अमित शाह जी आए थे हमारे गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि नीतीश जी रहेंगे 25 तक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अचानक 5 दिन में इनको क्या हो गया तो समझ में नहीं आया। अब समझ में आ रहा है कि मिलने क्यों नहीं कहते अमित शाह से, क्योंकि इन पर पीएफआई का दबाव था कि सरकार तोड़ो। तो सर, आप क्या कहना चाहते हैं कि नीतीश तो जो कहना चाहता है तो हम कहेंगे, अब इनका भविष्य अंधेरा में है। एनआईए की जांच की आंच इनके गर्दन तक जाएगी। जो फुलवारी में इतना बड़ा कांड हुआ है, मधुबनी में, अररिया में, कटिहार में, किशनगंज में, अररिया में, खगड़िया में, इस जहाँ पर इन लोग का बिहार आतंकवादियों का आरामगाह बन गया है, पनाहगाह बन गया है, उसी के दबाव में ये सरकार से अलग हुए हैं। सर, इलेक्शन से पहले तो नीतीश कुमार कहते थे कि गुंडा राज की सरकार थी यादव की, राजद की। तो फिर अब उसके बाद फिर उसी सरकार में मिल गई। फिर उसी सरकार में मिल गए, उन्हीं के दबाव में आ गए और ये सरकार तोड़ लिए अपना। बीजेपी किया है, बीजेपी का बोला था कि तोड़ देंगे, अभी ना 10 दिन पहले आरोप तो नीतीश कुमार का यही है कि बीजेपी सरकार तोड़ना चाह रही थी। कैसे तोड़ना चाह रही था? अभी अमित शाह जी बोल के गए कि एकदम
वो 25 तक रहेंगे नीतीश जी, कोई दिक्कत नहीं। उन्हीं के नेतृत्व में हम अगला इलेक्शन भी जीतेंगे, लड़ेंगे। और अभी बीजेपी तोड़ने लगा, सवाल ही नहीं उठता है। उनकी सरकार टूट गई, आप क्या कहना चाहते हैं? ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बदौलत सत्ता में आए थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संघर्ष 2005 में इनको सत्ता तक पहुंचाया था और अपनी सुविधानुसार कभी जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के नाम पर जीरो टॉलरेंस के नाम पर हटते हैं, कभी उसी के यहाँ जंगल राज में जाके शामिल होते हैं। इनकी कोई नैतिकता नहीं है। जनाधार एनडीए को मिला था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बदौलत मिला था। ये एनडीए के जनाधार का और जनता के जनादेश का अपमान किया है इन्होंने। सर आरजेडी से जाकर मिल चुकी है जेडीयू की सरकार, आज मिल चुकी है, इसलिए कि वो कभी कहते हैं भ्रष्टाचार से हम के साथ समझौता नहीं करेंगे, वही भ्रष्टाचार के गोद में बैठ गए। जंगल राज का विरोध करके ये सत्ता में आए थे, उसी जंगल राज के साथ गए। इनकी कोई नैतिकता नहीं है सत्ता में बने रहने का। सर आपको कोई उम्मीद थी कि जेडीयू की सरकार आरजेडी से मिल जाएगी वापस? ये जो उपेक्षा चल रहा था ये स्पष्ट था, ये बहाना खोज रहे थे। हम अपने संघर्ष में विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ अपने संघर्ष के बलबूते पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी।